नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे इस वक्त हम रायपुर एयरपोर्ट की, जहां लगातार ग्राफ पैसेंजर्स का बढ़ते जा रहा है। रायपुर एयरपोर्ट की बात करें तो पिछले 7 महीने का जो रिकॉर्ड आया, यानी 2023 की बात करें और पिछले जनवरी से लेकर जो जुलाई अगस्त तक की बात करें तो ये पैसेंजर्स की संख्या काफ़ी बढ़ते जा रही है। अगस्त का महीना चल रहा है, लेकिन जो फिगर है जनवरी से लेकर जुलाई तक देखा जाए तो ये 14,06,178 यात्रियों ने ट्रैवल किया है, मतलब, और पिछले साल की तुलना करें तो उसमें 17% का ग्रोथ है। वहीं फ़्लाइट्स की संख्या की बात करें तो इन 7 महीनों में 10,606 फ़्लाइट्स ऑपरेट हुई है और फ़्लाइट्स की तुलना पिछले साल से करें तो लगभग इसमें 7% की गिरावट है। मतलब देखा जाए तो यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और आप देखेंगे कि फ़्लाइट्स की संख्या यदि हम बात करें तो लगभग हर शहर के लिए यहाँ से फ़्लाइट्स कनेक्टिविटी हो रही है। देखिए, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर, गोवा, लगातार फ़्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ रही है। हालांकि संख्या घटी है, पैसेंजर्स की संख्या बढ़ी है। कुछ पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते, क्या कहेंगे बताएं फैसिलिटीज़ को लेकर या विकास को लेकर। पैसेंजर्स की संख्या लगातार ग्रो कर रही है। देखा जाए तो फ़्लाइट की संख्या 7% कम हो गई है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन पैसेंजर्स की संख्या में 17% की ग्रोथ है। जी हाँ, ये बात तो सही है कि फ़्लाइट की संख्या काफ़ी कम हुई और पैसेंजर की संख्या काफ़ी बढ़ी है। अब कुछ राज्यों में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जयपुर कहना चाहूँगा, जयपुर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो कुछ लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं, वाया होके जाते हैं, चाहे वो मुंबई हो, नागपुर हो या हैदराबाद हो। तो उस चीज़ को देखते हुए शायद मेरा DGCA से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जयपुर के लिए डायरेक्ट चालू कर सकते हैं। मतलब आप ये मद्देनज़र देखते हुए कर सकते हैं कि जो फ़्लाइट वाया होके जाती है, जिसमें कनेक्टिंग फ़्लाइट ज़्यादा पैसेंजर ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ एक विचार कर सकते हैं कि जहाँ से ज़्यादा पैसेंजर जाते हैं उस रूट के लिए आप डायरेक्ट फ़्लाइट चालू कर सकते हैं, तो क्या पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो। अच्छा, आप लोग से जानना चाहूँगा, क्या फेयर पे भी कोई इशू पड़ता होगा, क्योंकि जब पैसेंजर्स फुल जाते हैं तो एयरलाइंस भी फेयर बढ़ा देती होंगी। हाँ, फेयर तो बढ़ा रहे हैं, रिजनेबल करना चाहिए उसको। आपको बता दूं कि तमाम एयरलाइंस है जो फेस्टिव ऑफर्स लाते हैं, सस्ती फेयर्स की घोषणा करते हैं, लेकिन रायपुर को उसमें शामिल नहीं किया जाता, रायपुर सेक्टर को। क्या आप कहेंगे बताइए। लगातार देखें तो सारी एयरलाइंस अलग अलग ऑफर्स देती है, लेकिन रायपुर सेक्टर में ऑफ़र नहीं आता है। सर, हमको एक बात बोलना है। यहाँ से रायपुर से दिल्ली, गोवा, कलकत्ता, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, चेन्नई, सबके लिए प्लेन चल रहा है, लेकिन एक साउथ केरल के लिए यहाँ से प्लेन नहीं है। लेकिन हमारा जो लोग बहुत परेशान हो के जाता है, कभी चेन्नई में उतरो, कहीं बैंगलोर में उतरो, कहीं हैदराबाद में उतरो, कभी दिल्ली जाके केरल जाना पड़ता है। अच्छा, फ्लाइट्स नहीं होने की वजह से फेयर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता होगा। ज़्यादा पड़ता है, परेशान भी है, फेयर भी ज़्यादा है, परेशान भी है। इसके लिए एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। फ्लाइट्स बढ़नी चाहिए, मतलब। फ्लाइट बढ़ना भी चाहिए, केरल के लिए भी चाहिए, चालू करना चाहिए। जी, हैं? देखिए, पैसेंजर से हम बात कर रहे हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे बताइए। एयरपोर्ट की बात करें तो पैसेंजर्स की संख्या 17% ग्रोथ हुई है, लेकिन फ़्लाइट्स की संख्या 7% कम हो गई है। कहीं ना कहीं इसका असर फेयर पे भी पड़ रहा होगा आप लोग का। ज़रूर पड़ रहा है, महंगी भी होते जा रही हैं फ़्लाइट्स। ऐसा तो कोई प्राइस कुछ इसका फ़िक्स होना चाहिए। चलिए, देखिए, तमाम पैसेंजर से हम बात कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि फ़्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इसका एक तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ यदि फ़्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी तो सीटें उपलब्ध हो पाएंगी और फेयर्स काफ़ी कम होंगे। अभी स्थिति ये हो रही है कि फ़्लाइट्स कम हो गई है, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है और सीट्स जो हैं वो काफ़ी महंगे दामों पे लोगों को मिल रही है। पैसेंजर्स का साफ कहना है कि कई ऐसे डेस्टिनेशन है, चाहे जयपुर की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें या फिर केरल की बात कर लें, तो इन ऐसे डेस्टिनेशंस के लिए भी यहाँ से रायपुर से सीधी फ़्लाइट की सेवा होनी चाहिए, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और सस्ते दाम पे वो अपने डेस्टिनेशन पे जा सकेंगे। हम IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए खबर विभाग।